दिलवालों की दिल्ली, हल्की सर्द शाम। जगह दिल्ली के लाल किले मेट्रो स्टेशन का इलाका, पास में चांदनी चौक, जहां लोग घूमने के लिए आते हैं। आम जहनियत से आज भी लोग अपने घरों को लौट रहे थे। किसी की जेब में सुबह की कमाई थी, किसी की थकान, तो किसी के हाथ में खिलौने थे, घर का साजो सामान था। तभी जब ये धमाका हुआ था आप वहां पर मौजूद थे? धमाका ऐसा हुआ, इतना तगड़ा हुआ जैसे बादल में ना आग बरस गया, उससे उजाला सा हो गया। हमने वहाँ तक वहाँ जो कबूतर की बिल्डिंग है ना, वो तक हिलने लग गई, बिल्डिंग सभी हिलने लग गई। तो ये कोई बोला सिलेंडर फट गया, कोई वो फिर बाद में चला बम फटा। फिर हम लोग आए थे होते हुए, वहाँ पर अपना रेडी लगा के चीतरे उड़े हुए थे। वो 4-5 गाड़ी में तो यहीं आग लगी हुई थी और चीतरे वहाँ तक, हाथ पाँव, झूला चल रहा था, झूला भी चालू था उस टाइम, जिस टाइम बम पड़ा था। झूले में भी डेड बॉडी थे, सब जले हुए थे। तब सबको ले आके फटाफट लेगा के गया। उस समय ऐसा क्या लगा आप लोग को, हुआ क्या अचानक से? आपने जब धमाके की आवाज़ सुनी आपको लगा क्या उस समय? उस समय हमें ऐसा लगा जैसे अंदर कोई सिलेंडर फट गया, हमें ऐसा लगा। मगर हुआ बहुत तगड़ा ब्लास्ट, पूरा उजाला हो गया था। तो सब ने बोला बम ब्लास्ट हुआ है यहाँ पे। तो हम लोग आए फिर यहाँ पर। अरे ये पुलिस वाले कह रहे 10-20 मरे, नहीं बहुत मरे पब्लिक। अच्छा, 8 लोगों की पहले खबर आई थी कि 8 लोग मरे हैं, उसके बाद फिर खबर आई कि आंकड़ा बढ़ के 10 हो गया है। आप कह रहे हैं उससे ज़्यादा लोग मरे हैं? बहुत ज़्यादा लोग मरे सर। अरे धज्जिए इतने पड़े हुए थे सर। तुम एक बंदा वीडियो पूरा कायदे में वीडियो बनाया उनने, वो बंदे ने, उस बंदे का वीडियो में देखा। अच्छा, कहा जा रहा है कि घर के जो कांच वाँच है वो हिलने लग गए। अरे वो बोलता रहा, हमारी बिल्डिंग है ना जिसमें रखते हैं, वो हिलने लग गए, हमारे बिल्डिंग हिलने लग गई। इतने तगड़ी दरीबा वहाँ तक हिलने लग गई पूरा। इधर साइड में है, इधर सब दुकान वाले तो भाग के आए, कोई बिल्डिंग गिर गई, वो सोचे कोई बिल्डिंग गिर गई, मगर धमाका हुई थी बहुत तगड़ा जी। लेकिन ये जो एरिया है यहाँ पर देखते हैं काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है, और अब लेकिन कहा जा रहा है कि सिर्फ 8 से 10 लोगों की मौत हुई है। नहीं झूठ बोल रहे जी, बहुत ज़्यादा की मौत हुई है जी। ब्लास्ट वाली कार का सच क्या? फरीदाबाद मॉड्यूल से कनेक्शन क्या? सलमान या नदीम, कौन सूत्रधार? दिल्ली ब्लास्ट का जिहादी कनेक्शन। फरीदाबाद में मिले 2900 किलो विस्फोटक की जांच अभी चल रही थी कि सोमवार शाम देश की राजधानी दिल्ली एक भीषण धमाके से दहल उठी। अक्सर सैलानियों और राहगीरों से गुलजार रहने वाली सड़क चीख और कोहराम में बदल गई। ये जो सड़क है वो भीड़ भाड़ वाली सड़क है, लाल किले से सटा मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1, जहां एक के बाद एक 4 कारों में भीषण धमाके होते हैं। धमाके इतने तेज कि आसपास की कई गाड़ियों के परखच्चे उड़ जाते हैं। शाम का समय था, भीड़ चरम पर थी, लिहाजा इस धमाके की जद में आकर दर्जनों लोग बुरी तरह से जख्मी हुए। घायलों को नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया, कईयों की मौत हुई। दिल्ली के सबसे व्यस्त मेट्रो और पर्यटन क्षेत्र, ये है दिल्ली का वो पल जिसने सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि कई परिवारों की जिंदगियां हमेशा के लिए बदल दी। तस्वीरें इतनी भयावह कि गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए, दूर दूर तक चीथड़े उड़ गए। तस्वीरें देखकर लोग सहम गए। इतना भयंकर ब्लास्ट होगा इसका अंदाजा आप तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। धमाके की आवाज इतनी तेज कि खिड़कियां तक हिल गईं, सड़क चीख पड़ी और इंसानी चीखें हवा में घुल गईं। तो आपने सुना हादसे की विभत्सता कितनी थी। आग की ऊंची ऊंची लपटें, धुएं के गुबार, भागती भीड़, रोते बिलखते अपने हादसा कैसे हुआ इसकी गवाही दे रहे थे। लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के सामने खड़ी कार एक के बाद एक तेज धमाकों के साथ गोला बन गई आग का। आसपास खड़ी ऑटो रिक्शा, बाइक और कारें भी कुछ ही सेकंड में लपटों में घिर गए। दमकल कर्मियों ने आग बुझानी शुरू की, मगर उससे पहले ही कई जिंदगियां उस आग में झुलस चुकी थी।
मौके पर एक नहीं, क्राइम ब्रांच की 3 डीसीपी मौके पर मौजूद थे। मौके पर एनआईए और एनएसजी की भी टीम थी। हमारा कैमरा जब वहां पहुंचा तो सड़क पर पड़े हुए टुकड़ों से ज्यादा भारी वो आवाजें थी, कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हुआ क्या और क्यों हुआ। आवाज न सुनी और ये है ना बादल में पूरा लाल लाल हो रहा, पूरा लाल लाल था। और आपको क्या लगा कि मतलब जिस समय आपने दूर से देखा होगा कि लाल लाल हो गया है, डर का माहौल था या फिर था कि कुछ साधारण चीज हुई है? ऐसे लगा डर का माहौल था। और ये है ना राजपथ मार्ग में इसमें भी है ना बिल्डिंग उल्डिंग ना हिल रहे थे। वहाँ पर मेट्रो तरफ है, गाड़ी के शीशे न फूटे है ना परे। गौरी शंकर मंदिर में एक का चित्र उड़ के न गया है। अच्छा, अब हम ये जो हादसा हुआ, ये जो धमाका हुआ, इसके कितने देर के बाद जो है एम्बुलेंस पहुंची या पुलिस मौके पर पहुंची? पुलिस पहुंची आधा घंटे बाद। आधे घंटे के बाद पुलिस पहुंची है यहाँ पर। और एम्बुलेंस कितने घंटे बाद, कितने देर बाद पहुंची? एम्बुलेंस तो आ रहा जा रहा था कम से कम 20-25 एम्बुलेंस आ रहा जा रहा। क्योंकि जहां इतने लोग चलते फिरते हों, वहां ऐसी घटना सिर्फ एक हादसा हो, ये सोचना भी आसान नहीं। शुरुआती जांच में पता चला कि विस्फोट कार के अंदर से हुआ, लेकिन वजह क्या थी, सवाल उठने लाजमी थे। क्या कार में विस्फोटक था? क्या गैस सिलेंडर ब्लास्ट हुआ या फिर कोई संदिग्ध गतिविधि? ब्लास्ट के कारण कार और कार के आसपास की 3-4 व्हीकल और खड़े हुए लोग, ऑटो में बैठे हुए लोग इंजर्ड भी हुए हैं और कुछ मृत्यु भी हुई है। अस्पताल के सूत्रों के अनुसार अब तक 8 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। कुछ लोग इंजर्ड हैं, उनका इलाज यहाँ पर चल रहा है। हम सभी एंगल को खुला रखते हुए इसकी गहन जांच शुरू कर दी है। जैसे ही ब्लास्ट की सूचना मिली, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच, एनआईए की टीम, एसपीजी की टीम, एफएसएल की टीम मौके पर पहुंच गई है और सभी प्रकार की जांच हम तेजी से कर रहे हैं। हालांकि अभी कोई ठोस जवाब नहीं सामने आए हैं, केवल कयास हैं, अनगिनत सवाल हैं। क्योंकि ये धमाका सुरक्षा की विफलता और सिस्टम की कमजोरियों पर सवाल है। दिल्ली की सबसे संवेदनशील जगहों में से एक लाल किला और उसके ठीक बाहर ये घटना। सवाल यही कि आखिर इतने भीड़ वाले इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कहां चूक गई? क्या पार्किंग जोन में खड़ी गाड़ियों पर नजर नहीं थी किसी की? क्या मेट्रो स्टेशन की निगरानी कमजोर थी? तो जैसा कि हमने देखा, हमने लोगों से बात की, उनसे जानने की कोशिश की कि आखिर उन्होंने क्या महसूस किया जब ये धमाका हुआ। इस वक्त की जो अपडेट है, सीसीटीवी की जांच जारी है। पूरे मामले पर एनआईए अपनी गंभीर जांच कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह कैसे पहुंचे मौके पर, हमने सब कुछ दिखाया। आने वाले समय में भी पल पल की अपडेट आपको देते रहेंगे। कैमरामैन ऋषभ के साथ मैं स्नेह श्रेयस, RN TV।